नमस्कार मित्रों। आज का पाठ युवा हृदय की हलचल, कल्पना और रोमानियत की कहानी है। दूसरा देवदास। आप देख रहे हैं अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा, जिसके गद्य खंड का पाठ है 9, ममता कालिया जी का दूसरा देवदास। देखेंगे पाठ का परिचय। मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। प्रस्तुत कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के मनोरम स्थान को केंद्र में रखकर लिखी गई है और युवा मन की संवेदना, भावना और विचार की उथल पुथल को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत कहानी युवा हृदय में पहली बार उपजने वाली प्रथम मिलन की हलचल, कल्पना और रूहानियत का उदाहरण है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने अनजाने में प्रेम के प्रथम अंकुरण का संभव और पारो के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उपजने का चित्रण किया है। प्रथम आकर्षण और उपस्थित परिस्थितियां अनजाने में ही दोनों के मन में प्रेम को उत्पन्न कर देता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थान का होना आवश्यक नहीं, वे किसी भी समय व स्थिति में उत्पन्न हो सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को फिल्मों की परिपाटी से अलग हटकर पवित्र और स्थायी रूप से प्रस्तुत किया है। अपने कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प के दृष्टिकोण से प्रस्तुत कहानी बड़ी ही बेजोड़ दिखती है। देखते हैं पाठ का सारांश विस्तार से। कहानी का आरंभ पवित्र पावन हरिद्वार की हर की पौड़ी स्थान के एक दृश्य से होता है। शाम का समय गंगा नदी के तट पर गंगा जी की आरती का समय है। उस समय उसमें चढ़ावे के लिए जो फूल दोनों में रख कर दिए जाते हैं, उनकी कीमत लगभग दुगनी हो जाती है, परंतु इस पर भी भक्तों को कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि वह अपनी अपनी मनोकामना लेकर आए हुए होते हैं। गंगा आरती के समय का दृश्य। शाम के समय गंगा आरती का आयोजन करने के लिए गंगा सभा के स्वयंसेवक खाकी वर्दी पहनकर सभी को सीढ़ियों पर बैठने की प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्तों ने स्पेशल आरती बोल रखी है। पंडितगण आरती के इंतजाम में व्यस्त हैं। सभी लोगों ने देसी घी के डिब्बे अपनी ईमानदारी के प्रतीक स्वरूप अपने सामने सजा रखे हैं। यहाँ गंगा तट पर बहुत से छोटे बड़े मंदिर हैं, परंतु प्रत्येक मंदिर पर लिखा रहता है गंगा जी का प्राचीन मंदिर। यहाँ गंगा जी की मूर्ति के साथ अन्य देवताओं की भी श्रृंगार की हुई मूर्तियां स्थापित हैं। आरती से पूर्व सब लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। पंडित अपने यजमानों के कपड़ों का ध्यान रख रहे हैं। हर पंडित के पास चंदन और सिंदूर की कटोरी है। वे पुरुषों के माथे पर चंदन और औरतों के माथे पर सिंदूर का टीका लगा रहे हैं। गंगा आरती शुरू होने का दृश्य। एकाएक हजारों दीप जल उठते हैं। पंडित आरती शुरू कर देते हैं। चारों ओर घंटे घड़ियाल बजते हैं और जय गंगे माता, जो कोई तुमको ध्याता सारे सुख पाता, जय गंगे माता का स्वर सुनने को मिलता है। मनोतियों के लिए दिए गए फूलों की छोटे छोटे किस्तीनुमा नाम रूपी दोने, जो कि पत्तों से बने हुए कटोरी जैसे होते हैं, उनमें लोग फूल, दिया व कुछ दक्षिणा रखकर अपनी मन्नत मानते हैं और गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। ऐसे दोने गंगा की लहरों पर इठलाते हुए आगे बढ़ते हैं। वहां उपस्थित कुछ गोताखोर उन दोनों में रखे चढ़ावे के पैसों को उठाकर मुंह में दबा लेते हैं। ऐसे ही एक पैसे उठाने वाले व्यक्ति के लंगोट में दोने में रखी बाती से आग लग जाती है, परंतु उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह झट से गंगा जी में बैठ जाता है और उसकी आग बुझ जाती है। यह गंगा मैया ही उसकी जीविका और जीवन है। वह जो पैसे इस तरह इकट्ठे करता है, वही रेजगारी अर्थात खुले पैसे
उसकी बीवी और बहन कुसा घाट पर रखकर नोट कमाती हैं। 1 रुपए के 25 पैसे तो कभी कभी 80 पैसे भी दे देती हैं। पुजारियों का स्वर आरती गाते गाते थकने लगता है तो लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, आरती के सौंदर्य को और बढ़ा जाता है। औरतें स्नान के बाद गीले कपड़े में ही खड़ी आरती में शामिल हो जाती हैं। पीतल की 5 मंजिला आरती, आरती का एक बड़ा रूप, जो दिया होता है वो 5 मंजिल तक के दिए होते हैं, मतलब 5 स्टेज के। गर्म हो जाने पर पुजारी उसे गंगा जल से स्पर्श कर हाथ में लिपटे अंगोछे अंगोछे को गीला करके उसकी गर्मी से शांति पाते हैं। अर्थात जो 5 मंजिल का दीपक होता है उसमें बहुत सारी बातियां आप देखते हैं आरती करते हुए, उसके नीचे एक कपड़ा बंधा होता है, क्योंकि वो पीतल का होता है और गर्म होता है तो वह भी गर्म हो जाता है। जो उसका हत्था होता है, हाथ होता है जिसको हम पकड़ते हैं, तो उसके इस पे वो कपड़ा बांध के रखते हैं। जब वह बहुत गर्म हो जाता है तो वो उसको नदी में चुबा देते हैं, जिससे वह जो अंगोछा होता है, जो कपड़ा होता है लिपटा हुआ, वो गीला हो जाता है। इस तरह से वह उसकी गर्मी से अपने हाथ को बचा के रखते हैं और शांति पाते हैं। दूर से यह दृश्य इतना मनोरम होता है कि ऐसा लगता है मानो वे अपना संबोधन गंगा जी के गर्भ तक पहुंचा रहे हों। आरती के पश्चात सभी लोग खुशी खुशी दक्षिणा भेंट करते हैं। पंडित जी भी भगवान के गले से उतारकर उन्हें माला पहना देते हैं और फिर जी खोलकर प्रसाद का वितरण होता है। कुछ पंडित यजमानों से संकल्प करवाते हैं, जैसे ब्राह्मण भोज, कन्या भोज आदि, परंतु यह खर्च सदैव भक्तों को सुखदायी महसूस होता है। संभव पारो का प्रथम मिलन। संभव दिल्ली से अपनी नानी के यहाँ हरिद्वार आया हुआ था। वह गंगा आरती का मनोरम दृश्य देखने के लिए हर की पौड़ी पर पहुंचा। गंगा आरती के उपरांत संभव बहुत देर से नहाकर निकला। वह चंदन का तिलक लगवाकर आगे बढ़ ही रहा था कि एक छोटे से मंदिर के एक पुजारी ने आवाज लगाई कि दर्शन तो करते जाओ, परंतु संभव के पास खुले पैसे ना थे। तो पंडित जी ने कहा, लाओ हम देते हैं रेजगारी। बाद में पुजारी जी ने चरणामृत दिया और लाल रंग का कलावा उसके हाथ में बांध दिया। तभी उसका ध्यान एक दुबली पतली नाजुक सी कलाई जो कि पुजारी जी की तरफ बढ़ी थी उस पर भी जाता है। पुजारी जी ने उसे भी कलावा बांध दिया। वह लड़की अर्चना कर रही थी। संभव ने देखा कि गंगा स्नान के कारण उसके कपड़े भीगे हुए थे। उसके गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का कोना भी गीला हो रहा था। संभव एक टक होकर उसके सौंदर्य को निहारता रहा। संभव के मन में उसके सौंदर्य का वर्णन कुछ इस प्रकार हो रहा था। लंबे गीले बाल पीठ पर काले चमकीले शॉल की तरह लग रहे थे। दीपों के हल्के प्रकाश में आकाश और जल की सामली संधि बेला में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य प्रतिमा लग रही है, ऐसा उसका मन कह रहा था। संभव पुजारी से पैसे वापस लेने का इंतजार कर रहा था। उसी पल पुजारी जी ने आशीर्वाद दिया, सुखी रहो, फलो फूलो, जब भी आना साथ ही आना, मैया तुम्हारी मनोरथ पूरी करे। इस पर दोनों ही अकबका गए। लड़की थोड़ी दूर हट जाती है। संभव कहने लगा, देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं, पुजारी जी ने गलत अर्थ ले लिया था। उस समय उन दोनों की मनस्थिति बात करने लायक नहीं थी और उनके बीच जान पहचान भी नहीं थी। दोनों ने नजरें बचाते हुए चप्पल पहनी। संभव का मन न माना। जिस तरफ वह लड़की गई, संभव भी उसी ओर अनेक घुमावदार गलियों में उसके पीछे गया, परंतु लड़की कहाँ ओझल हो गई पता नहीं। थके कदमों से वह अपनी नानी के घर लौट आया। संभव के मन में प्रथम प्रेम का एहसास। नानी ने देर से आने का कारण पूछा, परंतु संभव ने कुछ ना कहा। नानी ने संभव से मजाक मजाक में कहा, विवाह कर ले, लेकिन संभव ने इस पर भी उनसे कुछ ना कहा। जहां नानी लेटी थी वह भी उस तख्त पर लेट गया। संभव को नींद नहीं आ रही थी। उसे लड़की की हर बात का एहसास हो रहा था। आंख बंद कर पूजा करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कोते को छूता उसका गुलाबी आंचल, पुजारी जी से सौम्य आवाज में कहना, हम कल आएंगे, आदि उसे
स्मरण हो रहा था। न जाने कब वह सोया और कब उठ गया। जब वे उठा तो वह यह भूल चुका था कि लड़की ने कल वहां आने का वचन पुजारी जी को दिया है। नानी ने खाने के लिए पूछा तो उसने भूख न होने की बात कही, परंतु कुछ देर बाद खुद ही नानी से भोजन लाने की बात कहने लगा। भोजन भी वे पूरा न कर सका। उसे लड़की की सारी बातें याद आ रही थी। उसका मन विचलित हो रहा था। उसके अंदर एक अद्भुत प्रेम जग चुका था, क्योंकि अभी तक उसके जीवन में किसी लड़की की कोई अहम भूमिका न थी। इस तरह एक अकेली अनजान जगह पर एक अनजान लड़की का गीले कपड़ों में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक निराली ही अनुभूति उसके मन में हो रही थी, जिसमें सुख कुछ कम था और बेचैनी अधिक। उसने तय किया कि कल शाम 5 बजे वह उन्हीं पुजारी के जी के सामने घाट पर जाकर बैठ जाएगा। अगली सुबह का दृश्य। सुबह होते ही नानी ने संभव को आवाज दी। बैसाखी का दिन था, अतः वह उसे गंगा जी साथ चलने को कहती हैं, लेकिन वह उनसे नींद का बहाना लगाकर मना कर देता है। परंतु उसकी आंखों में अब नींद कहाँ थी। उस यौवना के सौंदर्य की याद उसके मन में निरंतर चल रही थी। वह शाम के कार्यक्रम व बातों के बारे में सोचकर अपने ही विचारों की उधेड़-बुन में लगा हुआ था। संभव का शाम की गंगा आरती में पहुंचना। वास्तव में हर की पौड़ी पर आज अद्भुत भीड़ थी। गंगा के घाट पर नारियल, फूल और प्रसाद की घनघोर बिक्री थी। भीड़ तो संभव ने दिल्ली में भी देखी थी, लेकिन ऐसी भीड़ का अंदाजा उसे यहाँ न था। यहाँ न जाति का महत्व था, न ही भाषा का महत्व था, तो केवल उद्देश्य का, और वह सबका समान था, जीवन के प्रति कल्याण की कामना। संभव वहीं गंगा किनारे बैठ गया। तभी एक छोटे से लड़के, जिसका नाम मन्नू था, ने पास आकर कहा, भैया आप नहीं नहाएंगे। उस बच्चे ने बातों ही बातों में संभव को अपना दोस्त बना लिया। बच्चे ने बताया कि वे मनसा देवी मंदिर जा रहे हैं। संभव का मन भी वहां जाने को हुआ। वे भी मनसा देवी मंदिर ट्रॉली द्वारा पहुंच गया। संभव का पारो से दोबारा मिलन। संभव ने देखा कि ट्रॉली में कई लोग बैठे हैं और चढ़ावे के लिए छोटी थैली में प्रसाद लाए हैं, परंतु वह प्रसाद लाना भूल गया। उसने मनसा देवी मंदिर पर जाकर प्रसाद खरीदा और सीढ़ियों पर चढ़कर मंदिर के प्रांगण में पहुंचा। यहाँ मनोकामना के लिए लाल पीले धागे 1.25 रुपये में बिक रहे थे। लोग पहले धागा बांधते, फिर देवी के आगे शीश झुकाते। संभव ने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सर झुकाया और प्रसाद चढ़ाया। वहां से बाहर निकला ही था, तभी संभव ने देखा कि गंगा किनारे मिलने वाला बच्चा भी ट्रॉली में बैठा मनसा देवी आ रहा है। साथ ही वह लड़की जो उसे पिछली शाम को मिली थी, वह भी बच्चे के साथ बैठी चली आ रही है। संभव की खुशी का ठिकाना न रहा। वहां पहुंचने पर संभव ने बच्चे को लपक कर कंधे से थाम लिया। बातों ही बातों में उसने बताया कि वह लड़की उसकी बुआ है। संभव ने कहा, हमें नहीं मिलाओगे अपनी बुआ से, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। मन्नू संभव को खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ, इनसे मिलो, ये हमारे दोस्त हैं। लड़की ने प्रश्नवाचक नजरों से संभव को देखा। उसने मन्नू से उनका नाम पूछा। उसे उनका नाम पता नहीं था। इस पर वह बोली, तुम्हारे कैसे दोस्त जिनका तुम्हें नाम भी नहीं पता। अब संभव ने गौर किया, बिल्कुल वही मधुर आवाज, वही उलाना, वही अंदाज। खुशी से उसका रोम रोम खिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गार इतना शीघ्र शुभ परिणाम दिखाएगा। लड़की ने आज गुलाबी पैदान नहीं पहना था, पर सफेद साड़ी में लाश से गुलाबी होते हुए उसने, जिसका नाम लड़की का नाम पारो था, मनसा देवी पर एक और चुन्नी चढ़ाने का संकल्प लेते हुए सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। तभी बच्चा कहता है, पारो बुआ, इनका नाम है। तभी संभव हंसते हुए वाक्य को पूरा करता है, संभव देवदास। उसे भी मनोकामना का लाल पीला धागा और उसमें पड़ी की ठान का मधुर स्मरण हो आया था। तो यहाँ संभव ने अपने आप को देवदास क्यों कहा?
क्योंकि जो शरत चंद्र जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है देवदास, उसमें जो नायिका है उसका नाम पारो है, और यहाँ भी जो लड़की दिखाई गई है उस नायिका का नाम भी पारो है, इसलिए वह जो संभव है वह अपने आप को संभव देवदास कहता है। तो मित्रों, यह था आज का पाठ दूसरा, देवदास। देखते हैं क्या है इस पाठ में विशेष। पहला, भाषा सरल सहज व प्रवाहमय है। दूसरा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तीसरा, गंगा संध्या आरती का मनोहारी वर्णन किया गया है। चौथा, युवा मन की संवेदना को प्रस्तुत किया गया है। और पांचवा व अंतिम, पवित्र प्रेम का चित्रण हमें देखने को मिला है। तो मित्रों, यह था आज का पाठ। आप देख रहे थे अपना चैनल ज्ञान का प्रकाश सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं और यह वीडियो भी अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी बात आपको अच्छी लगती है हमारे वीडियो की तो हमें अवश्य बताएं। कोई भी कमी लगती है तो वे भी हमें जरूर बताएं। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। आपने हमारा वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उत्साह के साथ। धन्यवाद।